नमस्कार दोस्तों, प्रो ट्रेडिंग आर्ट में आपका स्वागत है। तो हम लोग पाइथन एंड एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग सीरीज में हम लोग यहाँ पे पाइथन के बारे में देख रहे हैं, ठीक है ना। इसमें हमने बिगिनर सीरीज स्टार्ट कर दिया था और बिगिनर सीरीज में डाटा टाइप्स हम लोग देख रहे हैं, जिसमें हमने कई सारे डाटा टाइप्स को देख लिया है, ठीक है ना। अब हमें इसमें देखना है स्ट्रिंग्स के बारे में। इससे पहले वीडियो में हमने टपल्स के बारे में देखा था। तो चलिए स्ट्रिंग्स के बारे में समझना स्टार्ट करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है, तो ध्यान से देखिएगा। मैं एक एक एग्जाम्पल आपको रियल लाइफ यूज केस से रिलेट करके दूंगा, ठीक है ना, जिससे आपको डायरेक्ट ट्रेडिंग में उसका यूज भी कर सको। अगर आप वो एग्जाम्पल ध्यान में रखते हो तो उसको डायरेक्ट आप बेनिफिट में ले सकते हो। तो इसलिए आपको पूरे ध्यान से देखना है। तो पहला पॉइंट यहाँ पर है कि इन पाइथन अ स्ट्रिंग इज ए सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर, ठीक है ना। सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर, इसका कहने का मतलब है उसका स्पेसिफिक इंडेक्स होगा, ठीक है ना। उसको हम लोग इटरेट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये सब क्या है एक्सप्लेन करूंगा मैं डिटेल्स में। तो अ स्ट्रिंग इज ए सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर दैट कैन बी यूज टू रिप्रेजेंट टेक्स्ट और एनी अदर डाटा दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ कैरेक्टर, ठीक है ना। Strings are one of the most commonly used data types in Python and are surrounded by their either सिंगल और डबल कोट्स। एग्जाम्पल जैसे बैंक निफ्टी हो गया, बैंक निफ्टी हो गया, यानी इसको हम लोग सिंगल कोट या फिर डबल कोट के अंदर लिख सकते हैं। इसके अंदर जो भी चीज़ लिखेंगे वो हमारा स्ट्रिंग कहलाएगा, है ना। जैसे हमने प्रिंट यहाँ पे बैंक निफ्टी लिखा है, उसका टाइप अगर चेक करते हैं तो देखिए क्या आता है। इसे हम लोग रियल लाइफ में रन करके देखते हैं, ठीक है ना। तो जितना भी एग्जांपल दिखाऊंगा ना, उसे आप लोग जरूर ट्राई करके देखिएगा डिफरेंट डिफरेंट एग्जांपल के साथ। मान लीजिए इसको हम लोग रन करेंगे तो इसका टाइप क्या आएगा। यहाँ पे ये हमने स्ट्रिंग सिंपल सा प्रिंट किया तो ये प्रिंट हो गया। टाइप यहाँ पे हमने चेक किया तो इसका STR यानी क्या है, स्ट्रिंग टाइप का है ये, ठीक है ना। तो उसके बाद चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। यहाँ पर हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग, ठीक है ना। अब ये क्या कहता है, तो इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग अभी हमने देखा था। ये इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग हम लोग कर सकते हैं क्योंकि ये सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर है, ठीक है ना। इन पाइथन अ स्ट्रिंग इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग अलाउ यू टू एक्सट्रैक्ट पार्ट ऑफ अ स्ट्रिंग बाय स्पेसिफाइंग द पोजिशन ऑफ द कैरेक्टर्स यू वांट टू एक्सट्रैक्ट, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए यहाँ पे NSE BPCL इस तरह से लिखा हुआ है। यहाँ पे हम लोग पाइथन में हमने सीखा था ना, इंडेक्सिंग कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 से 1 2 इस तरह से बढ़ता चलता है, ठीक है ना। तो 0 इंडेक्स यानी फर्स्ट इंडेक्स पे क्या है, यहाँ पे n है सिर्फ, ठीक है ना। इसे हम लोग कैसे एक्सेस करेंगे अभी देखते हैं। स्ट्रिंग इंडेक्सिंग इज यूज टू एक्सेस इंडिविजुअल करेक्टर विद इन अ स्ट्रिंग बाय रेफरेंसिंग देयर पोजिशन। उसका हम लोग पोजिशन रेफर करते हैं, जैसे ये 0 इंडेक्स पे है और इंडेक्स विद इन द स्ट्रिंग, ठीक है ना। द इंडेक्स ऑफ द फर्स्ट कैरेक्टर इज अ इन अ स्ट्रिंग इज 0। यहाँ पे हमेशा फर्स्ट कैरेक्टर क्या होगा, 0 इंडेक्सिंग के ऊपर होगा, 0 इंडेक्स के ऊपर होगा। एंड द इंडेक्स ऑफ द लास्ट कैरेक्टर इज n-1, ठीक है ना। या फिर -1 डायरेक्ट भी लिख सकते हो, निगेटिव इंडेक्सिंग भी कर सकते हैं। कहने का मतलब है, मान लीजिए BPCL है, सिर्फ BPCL को ध्यान में रखिएगा। इसमें अगर 4 लेटर हैं टोटल इसका काउंट करेंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा, ठीक है ना। 4 - 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है ना। यानी यहाँ पे लास्ट कैरेक्टर कितना हो जाएगा, इसका 3 पे हो जाएगा। 0 1 2 3, लास्ट का इंडेक्स क्या होगा, 3 होगा, ठीक है ना। तो इस तरह से ये काम करता है। इस तरह से हम लोग निगेटिव इंडेक्सिंग भी कर सकते हैं। सिर्फ -1 लिखेंगे तो फिर भी लास्ट का L आ जाएगा, ठीक है ना। इन दोनों को हम लोग एग्जाम्पल के रूप में अभी प्रॉपर वे में देख लेते हैं। तो अब यहाँ पर चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम लोग इसे लिए चलते हैं कहाँ पे, अपने पाइथन एडिटर में, जो हमारा पाईचार्म एडिटर है ना, इसमें हम लोग को यहाँ पे चेक करके देखना है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग फर्स्ट वाले को देखते हैं, यानी 0 इंडेक्सिंग पे अगर हम लोग इसे प्रिंट करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये यहाँ पे n आ जाएगा। n का स्थान क्या है, यहाँ पे 0 पे है, ठीक है ना। तो इसे हम लोग ये नेक्स्ट पॉइंट में यहाँ पे था ना हमारा, यहाँ पे यू कैन यूज द स्क्वायर ब्रैकेट नोटेशन टू एक्सेस ए स्पेसिफिक कैरेक्टर एट ए पार्टिकुलर इंडेक्स ऑफ ए स्ट्रिंग लाइक दिस, ठीक है ना। इस तरह से हम लोग एक्सेस कर सकते हैं। ये यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट यूज करना है, जिस इंडेक्स का भी कैरेक्टर चाहिए वो आप यहाँ पे लिख दीजिएगा तो आ जाएगा। सपोज यहाँ पे देखते हैं 1 के ऊपर क्या है, यहाँ पे S है ना। तो S आ जाएगा हमारा यहाँ पे, और लास्ट वाला क्या है, L। तो यहाँ पे -1, इसे हम लोग निगेटिव इंडेक्सिंग बोलते हैं, ठीक है ना। -1 यहाँ पे लिखेंगे तो फिर भी आ जाएगा लास्ट का हमेशा, ठीक है ना। उसके बाद देखिए, या तो इसके दूसरा तरीका क्या था, टोटल साइज कितना होगा। तो लेन फंक्शन है ना हमारे पास, इससे हम लोग साइज इसका गेट कर सकते हैं। किसका, सिम का टोटल साइज होगा उसमें से -1, तो ऑटोमेटिक उस स्थान पे हम लोग फिर भी चले जाएंगे, ठीक है ना। यानी 3 होगा, और नहीं, जो भी इसका साइज होगा ना वो हम लोग काउंट करके देख लेंगे। अभी प्रिंट लेन फंक्शन देखेंगे, चलिए देख ही लेते हैं। प्रिंट यहाँ पे लेन फंक्शन क्या करता है, काउंट करता है टोटल एलिमेंट कितने हैं, ठीक है ना। सिम यहाँ पे पास करेंगे, Ctrl+Shift F10 करते हैं। यहाँ पे शॉर्टकट इसका है 8 कैरेक्टर है, 8 - 1 7, यानी 0 1 2 3 4 5 6 7, 7 पे है L, ठीक है ना। तो उस तरह से भी आ जाएगा या फिर -1 पे भी आ जाएगा। ये था हमारा इंडेक्सिंग के लिए।
अब इसी में हमारा नेक्स्ट पॉइंट है स्लाइसिंग का। तो चलिए स्लाइसिंग समझते हैं। मान लीजिए स्पेसिफिक पार्ट हमें इसे एक्सट्रैक्ट करना हो, जैसे एनएससी से निकालना हो, तो उसे हम लोग कैसे निकालेंगे। देखिए यहाँ पे अगर हम लोग प्रिंट लिखते हैं ना, सिर्फ प्रिंट, अब यहाँ पे सिम लिखते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट आपको यूज करना है। अब आपको कहाँ से स्टार्ट करना है, जीरो इंडेक्सिंग से कहाँ तक जाना है। देखिए यहाँ पे आपको एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा, जब हम लोग यहाँ पे स्लाइसिंग की बात करेंगे ना, तो स्टार्टिंग पोजीशन आएगा, ठीक है ना, और यहाँ पे इस तरह से कॉलन लगाना है, और यहाँ पे एंड पोजीशन आएगा। एंड पोजीशन आता है ना, ये इसमें इंक्लूडेड नहीं रहता है, ठीक है ना, एक्सक्लूडेड रहता है ये। इसका कहने का मतलब क्या है वो समझिए। देखिए यहाँ पे स्टार्ट किया हमने यहाँ से, और यहाँ पे मान लीजिए हम यहाँ पे 2 पास कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कितने कैरेक्टर आएगा यहाँ पे, है ना, सिर्फ एन एस आया। यहाँ पे 0 1 2, कहने को तो हम लोग ई तक पहुँचे हैं, लेकिन ये क्या है, एक्सक्लूडेड है, इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है ना। इसीलिए उससे एक पहला कैरेक्टर तक आपको आएगा यहाँ पर, ठीक है ना। तो इसके लिए हमें यहाँ पे क्या पास करना पड़ेगा, 3 पास करना पड़ेगा, क्योंकि इससे पहले 2 तक चाहिए, ई तक चाहिए एन पर, है ना। तो वो चीज़ यहाँ पे एन एस सी इस तरह से आ गया। अब सपोज हमें बी पी सी एल चाहिए सिर्फ, ठीक है ना। तो सपोज यहाँ पे हम लोग प्रिंट करते हैं और सिम लिखते हैं यहाँ पे, और बीपीसीएल हमें करना है, स्टार्ट करना है कहाँ से, 0 1 2 3 4, 4 से स्टार्ट करना है, राइट। तो 4 ये इंक्लूडेड रहेगा, ठीक है ना, और लास्ट वाला एक्सक्लूडेड रहता है। और इस तरह से कुछ भी नहीं लिखेगा तो मतलब लास्ट तक जाएगा ये, सिंपल सा। तो इस तरह से भी बीपीसीएल आप प्रिंट कर सकते हो, ठीक है ना। उसी तरह से मान लीजिए यहाँ पे आपको चाहिए, सपोज सभी का सभी चाहिए, सिम स्लाइसिंग के थ्रू सिर्फ ये पास कर दीजिए, यानी स्टार्ट का सब ले लो, लास्ट का भी सब रख लो, ठीक है ना। इस तरह से हम लोग करेंगे तो ये हमारा एन एस सी बी पी सी एल कंप्लीट लिस्ट आ जाएगा, ठीक है ना। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा, इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग। तो ये इस वीडियो को हम लोग पार्ट 1 में मान लेते हैं, ठीक है ना, बहुत लेंथी हो जाएगा नहीं तो। और अभी जस्ट मैं पार्ट 2 कुछ टाइम में अपलोड कर दूंगा, तो इसका हम लोग इस सब का एग्जांपल हम लोग पार्ट 2 में देख लेते हैं। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो निश्चित रूप से लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए।